नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं विस्तार से आपको जैविक खेती के बारे में बताने वाला हूँ। आज समय है मेरे पास, तो मैं सोचा कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जैविक खेती की विधियाँ कैसे करनी है उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले फार्म और फार्मर का रजिस्ट्रेशन विद द सर्टिफिकेशन एजेंसी। जो एजेंसी ऑर्गेनिक फार्मिंग को सर्टिफाई करती हैं उनके यहाँ पे अपने को रजिस्टर कराना होगा, अपना खेत नंबर खसरा खतौनी के हिसाब से और फार्मर वो पूरी डिटेल। तो फार्म एंड फार्मर को रजिस्टर कराना है, सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप फार्म सैनिटाइजेशन। देखो, हमारे खेत में बहुत पहले से हम केमिकल फर्टिलाइज़र का लगातार प्रयोग कर रहे हैं, 10 साल से 20 साल से खेती कर रहे हैं, तो केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें खेत को यानी उस पर्टिकुलर फील्ड को, एरिया को सैनिटाइज करना पड़ेगा, यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल वीडिसाइड, इन सब का प्रयोग तुरंत प्रभाव से रोकना पड़ेगा। और ये 1 साल में नहीं होगा, लगातार 3 साल तक हमको फार्म का सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा। नंबर 3, सीड एंड अदर इनपुट सप्लाई चेन। देखो, जैसे कि आधार बीज से सर्टिफाइड बीज बनता है और सर्टिफाइड बीज किसानों को दिया जाता है पैदावार करने के लिए, तो वैसे ही जो चीज़ आप जो फील्ड में जो आपका ऑर्गेनिक फार्म जिसको डेवलप करना चाहते हैं, उसमें जो बीज आप प्रयोग कर रहे हैं या जो अदर फार्म इनपुट प्रयोग कर रहे हैं, उन फार्म इनपुट को भी हमें अब उस सप्लाई चेन के अंदर लाना पड़ेगा जिसमें कि वो सारे ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए हों। यानी कि जो आपका आधार बीज है, जो आपका दूसरे इनपुट हैं, वो सब उस सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा सर्टिफाइड होने चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, यानी जैविक खेती के लिए जो पहले प्रयोग किए गए हैं। नंबर 4, कीट और बीमारियों का नियंत्रण। यानी कि हमें प्रबंधन, जो कीट प्रबंधन है, डिजीज यानी बीमारी का प्रबंधन है, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के बतौर कहूँ कि भाई साधारण कीट हमें अगर परेशान करते हैं तो हमें किस तरीके का पेस्टिसाइड प्रयोग करना चाहिए। हम केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं कर सकते। अगर जैविक खेती की चेन बनाना चाहते हैं, उसे लगातार करते रहना चाहते हैं, जो कि सर्टिफिकेशन एजेंसी